आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से काफी साल पहले बरसात की वो बरसती रात मुझे आज भी याद है और शायद मैं उस मनहूस काली रात को कभी नहीं भूल सकता। आज भी उस मनहूस रात को याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाया करती है। उस समय मैं अपने गांव में रहा करता था, मगर गांव में रहने के बावजूद भी मैं गांव वालों की तरह भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस समय हमारे गांव में सुविधाओं की कमी जरूर थी, मगर सुकून भर भर कर था। गांव की आबादी काफी कम होने के कारण सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। उस वक्त हमारे गांव में बिजली नहीं थी, तो हम रात के वक्त टॉर्च के सहारे बाहर जाया करते थे। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मेरे दादाजी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। हमने काफी डॉक्टरों को दिखाया, मगर दादाजी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण घर पर सभी लोग काफी परेशान थे। खैर, एक दो दिन बाद दादाजी की तबीयत और बिगड़ने लगी, जिस पर हम सभी ने तय किया कि दादाजी को अस्पताल लेकर जाना ही पड़ेगा। ये तय करने के बाद हम सभी मिलकर दादाजी को अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद अब मेरी और पापा की ड्यूटी थी कि मैं सुबह से लेकर रात 8 बजे तक दादाजी के साथ अस्पताल में रहता था और पापा रात 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक। रात को जैसे ही पापा अस्पताल पहुंचते तो मैं साइकिल लेकर घर के लिए निकल जाता। हमारे गांव से अस्पताल लगभग 15 किलोमीटर दूर था, तो मुझे साइकिल चलाकर आने या जाने में तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटों का समय लगता था। ऐसे ही एक बार जब पापा रात के 8 बजे अस्पताल पहुंचे तो मैं साइकिल लेकर घर की तरफ निकल गया। उस समय रात के 8 बजना यानी काफी रात, जिस कारण मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। खैर, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैं 3-4 दिनों से इसी तरह आना जाना कर रहा था और ना ही मैं डरता था। तो इस बात को नज़रअंदाज करके मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा, तो वो रास्ता और भी ज़्यादा वीरान था, जिस वजह से मैंने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे कहीं से पायल छमछमाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गया कि भला इतनी रात गए कौन होगा। ये सोचकर मैंने अपनी साइकिल रोकी और अपने आसपास देखने लगा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। कुछ देर इधर उधर अपनी निगाहें घुमाने के बाद भी जब मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा, तो मैं इसे अपने मन का वहम मानकर वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। और करीब करीब आधा घंटा साइकिल चलाने के बाद मैं अपने घर पहुँच गया, मगर मुझे कहाँ पता था कि वो पायल छमछमाने की आवाज़ मेरे लिए एक चेतावनी थी। खैर, अगले दिन सुबह से ही काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, जिस कारण मैं ये सोच में पड़ गया कि पापा अस्पताल आएंगे कैसे। मगर देखते ही देखते ठीक शाम के 6 बजे बारिश रुकी। तो बारिश के रुकते ही मेरी जान में जान आई और 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद ठीक 8 बजे पापा भी अस्पताल आ गए। तो मैं और देर ना करके झटपट साइकिल लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा, क्योंकि मौसम बरसात का था और किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। अस्पताल से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि आज रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा फैला है, वो भी इतना घना अंधेरा कि मुझे सामने कुछ भी साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। खैर, मैंने अपना टॉर्च निकाल कर जलाया, तो मेरी टॉर्च की रोशनी को घने अंधेरे ने चारों तरफ से घेर लिया। इतना ज़्यादा अंधेरा देखकर मैंने जब अपनी निगाहें एक बार आसमान की ओर घुमाई, तो मैंने देखा कि काले काले बादलों ने चांद को पूरी तरह से
ढक रखा है और किसी भी वक्त बारिश आ सकती है। लिहाजा मैं साइकिल लेकर काफ़ी रफ्तार से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे पैडल मारने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी और साथ ही साथ आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अभी मैं कुछ आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जोरदार बिजली गरजने के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश शुरू हो गई। अभी मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उस रास्ते पर ना तो दूर दूर तक कोई घर था और ना ही कोई दुकान जहां मैं बारिश से बचने के लिए रुक सकूं। तो मैं इधर उधर समय जाया ना करके काफ़ी रफ्तार से साइकिल भगाने लगा। मगर मेरी किस्मत को ये कहाँ मंजूर था कि मैं सही सलामत घर पहुंच जाऊं, क्योंकि कुछ दूर आगे बढ़ते ही बूंदाबांदी बारिश मूसलाधार में बदल गई। तो मैंने अपनी साइकिल को रास्ते के किनारे पर एक पेड़ के नीचे रोका। मगर बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ के नीचे खड़े रहने के बावजूद भी मैं हल्का फुल्का भीग ही रहा था। एक तो घना काला अंधेरा, ऊपर से छमछमाती बारिश एक ऐसी माहौल बना रही थी जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। खैर, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बावजूद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी और मुझे भीग कर ही घर जाना पड़ेगा। और 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने अपना साइकिल उठाया और बारिश में भीगते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा रास्ता वीरान हो गया था। कुछ देर बारिश में भीगकर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंचा। तो कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर काफ़ी कीचड़ फैला हुआ था, जिस वजह से मुझे साइकिल चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी मैं किसी तरह से उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे फिर से पायल छमछमाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। इस बार वो आवाज़ काफ़ी तेज थी कि मानो वो आवाज़ मेरे करीब से ही आ रही हो। लेकिन इस बार उस आवाज़ को सुनकर मैं समझ गया कि ये मेरे मन का वहम नहीं है। ये सोचते ही मैंने साइकिल रोकी और वो आवाज़ आ कहाँ से रही है ये देखने के लिए अपनी निगाहें इधर उधर घुमाने लगा। तो जैसे ही मैंने अपनी निगाहें पीछे की ओर घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मैं काफ़ी हैरान रह गया, क्योंकि पीछे एक औरत खड़ी थी और वही औरत अपना पैर पटक पटक कर पायल की आवाज़ निकाल रही थी। उस औरत के बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन को छू रहे थे, मगर वो औरत दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी थी, जिस कारण मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस पर मैंने मन ही मन में कहा, ये औरत इतनी रात के इस जंगली रास्ते पर क्या कर रही है। ये सोचने के बाद मैं वहाँ ना रुककर वापस से घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे वापस से रास्ते के बीचों बीच वही औरत खड़ी दिखी। मगर वो औरत इतनी जल्दी मेरे आगे आई तो आई कैसे? मैं तो साइकिल काफ़ी रफ्तार से भगा रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर मैं अपनी साइकिल को उस औरत के बगल से निकालने लगा। अभी मैं साइकिल लेकर उस औरत के बगल से निकल ही रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से मेरी साइकिल का कैरियल पकड़ लिया। तो उस औरत के कैरियल पकड़ते ही मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो इस बार पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा। अभी मैं डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी उस चुड़ैल ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। अभी मैं मरने ही वाला था
कि तभी मुझे ढूंढते हुए मेरे चाचा वहां आ पहुंचे और मेरे चाचा के आते ही वो चुड़ैल हवा में धुआं हो गई। दरअसल मैं काफ़ी देर से घर नहीं पहुंचा था, तो मेरे चाचा परेशान होकर मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।